आज होली का दिन था और पंडित वसंत कुमार आज मोहल्ले में सभी को भांग पिलवाते थे। वसंत कुमार ने मोहल्ले के कुछ बच्चों को बुलवाकर भांग की तैयारी में लगा दिए। कुछ बच्चे भांग धुल रहे हैं तो कोई बादाम छीलने में लगा है, कुछ दूध के प्रबंध करने में जुटे हैं, वहीं कुछ बच्चे एक कोने में बैठकर सिलबट्टे धोने में लगे थे। खासा चहचहाट थे आज गाँव में वसंत कुमार के घर के आसपास। यह देखते हुए कमला प्रसाद भी आ पहुँचे। उनका भी मन हुआ भांग पीने का, पर केसर और केवड़ा तो था नहीं, और बिना केसर केवड़ा के कमला प्रसाद के गले से भांग नहीं उतरती थी। तो क्या था, कमला प्रसाद ने एक पास ही खड़े बच्चे को भेज दिया अपने घर। कहा, बेटा प्रेमा दीदी से केसर और केवड़ा ले आओ, पर ध्यान रहे कहीं सुमित्रा और माता जी को पता ना चल रहा है, नहीं तो खाम का त्यौहार के दिन आज हंगामा हो जाएगा। काफ़ी समय तक इंतज़ार करने के बाद भी जब वह बच्चा घर से नहीं आया तो आखिर में कमला प्रसाद को ही जाना पड़ा। यहीं तब तक तैयारियां चल रही थीं। वसंत कुमार भी अंदर चले आए। पूर्णा ने उपटन तैयार कर रखी थी। कहा, लाओ लगा देती हूँ। पहले तो वह वसंत कुमार जी थोड़ा शर्माए और कहने लगे, आज सब घाट में मिलेंगे, होली मनाएंगे, तो तुम रहने दो, मैं वहीं जाकर तैयार हो जाऊँगा। पर पूर्णा के जोर देने पर वह घर से ही तैयार होकर घाट चले गए। वैसे पंडित जी तैराक बहुत बढ़िया थे। हालांकि अपनी पत्नी को वायदा करके आए थे कि आज वह नहीं तैरेंगे, पर घाट पहुंचते ही नदी का वेग देखकर उनसे रहा नहीं गया। मध्यम मध्यम हवा उन्हें और उनके मन में और लालसा उत्पन्न कर रही थी। बस फिर उनको कौन रोक सकता था, कूद पड़े। तभी उन्हें नदी के ऊपर सुंदर सुंदर लाल रंग के कुछ कमल तैरते हुए दिखाई दिए। वह सूर्य की किरण से मानो और सुंदर प्रतीत हो रहे थे, चमक रहे थे। पंडित जी के मन में एक उत्कंठा पैदा हुई कि इन लाल कमलों से आज पूर्णा के लिए झुमके, कान के झुमके बनवाऊंगा। जवान थे ही और आत्मविश्वास से सराबोर, बस चल पड़े कमल की तलाश में। जैसे तैसे 15 मिनट बीत गए, पर पुष्प भी आगे बढ़ने लगे थे क्योंकि हम नदी चल रही थी। अब उन्हें थकान लगने लगी। धीरे धीरे सारे अंग भी उनके शिथिल होने लगे। जैसे तैसे उन्होंने फूल को लेने के लिए हाथ आगे लपकाना चाहे तो हाथ उठ ना सका क्योंकि थक चुके थे। काफ़ी लंबी नदी थी, नदी का बहाव भी काफ़ी तेज़ था। उनको दांत से दबाया, आखिरकार वहाँ तक पहुँचे। उनको दांतों से दबाया और पहुँच गए नदी के दूसरे तट पर। शरीर उनका पूरी तरह से थक चुका था, सारे अंग शिथिल हो गए थे। नदी का बहाव भी प्रतिकूल हो रहा था इस बार, और ना ही आसपास कोई नदी नाव थी जिससे कि वो मतलब पार करके उस तरफ जा सकते। जैसे तैसे आप देखा न ताव और कूद पड़े नदी में। कुछ देर तैरने के बाद उनकी हिम्मत टूटने लगी, हाथ पांव ढीले पड़ने लगे। आवाज़ दें पर आवाज़ भी नदी के दूसरे तट तक ना पहुँचे। और मन में बार बार पूर्णा का ही याद आ रही थी कि वह मेरी राह देख रही हो। उसने मुझे मना किया था आज, पर मैं फिर भी नहीं माना। आंखों से आंसू आने लगे। उन्होंने सोचा, लगता है आज जल समाधि ही लेनी पड़ेगी। आखिर अपने विचारों पर विजय पाते हुए उन्होंने एक बार फिर जोर से हाथ मारा, पर हाथ पांव ज़्यादा ना हिल सके। तट पर लोगों ने उन्हें डूबता हुआ देखा तो 2-4 आदमी पानी में कूदे तो, पर एक ही क्षण में लहरों ने वसंत कुमार को अपने में संभाल लिया। केवल कमल के फूल तैरते रह गए, मानो उस जीवन का अंत हो जाने के बाद उसकी अतृप्त लालसा अपनी रक्त रंजित छटा दिखा रही थी।